अच्छा, अब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऋषि बोल रहा है अभी रिकॉर्डिंग किया ही नहीं पापा ने। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण भी है और फिर वो अर्जेंट भी है, वो ए काम होते हैं आपकी। ए लिस्ट में आपको वही कामों को लिखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। फैन लगाओ। दूसरे लिस्ट में जो बी कॉलम होता है, बी कॉलम में आपको ये लिखना है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बी में आएगा। और फिर सी कॉलम में आपके कामों की जो लिस्ट निकालते हैं उसमें आपको लिखना चाहिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और ज़्यादा अर्जेंट भी नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि आपको या आपकी कामों को एनालाइज करना चाहिए और फिर जो इम्पॉर्टेंट का जो कॉलम होता है उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले उन कामों पे ध्यान दीजिए। अब मैंने उदाहरण दिया आपको 250 लोगों तक पहुंचना था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया दोस्तों? मुझे कम से कम 250 लोगों तक पहुंचना है और 250 दिन में जाना है। उदाहरण पे 250 दिन में जाना है मुझे 250 लोगों तक, तो मुझे हर दिन 1% तो चाहिए ही चाहिए। मेरा या मेरी टीम का साइज जो बढ़ रहा है, तो 250 लोगों में अगर मुझे ये टारगेट पूरा करना है 250 दिन में, तो 250 दिन में मुझे अगर ये टारगेट पूरा करना है तो मुझे हर दिन 1% चाहिए। हर दिन 1% चाहिए, या फिर महीने के अंदर मुझे 30 लोग चाहिए। सिंपल हो गया ना? तो आपका इंपॉर्टेंट के अंदर लिख सकते हैं कि मुझे किसी भी हाल में टीम के अंदर 1% को लाना ही है। शो द प्लान। उसको एक ही तरीका है। आपको जो मैंने अभी प्लान बताया था आसान प्लान था, जिसके ऊपर आपको कोई टेक्नोलॉजिकली पीडीएफ, जब कोई ज़्यादा आपको इसके अंदर पीएचडी करने की ज़्यादा नॉलेज या पैंतर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाओ, प्लान शो करो और बताओ कंपनी कितनी स्टेबल है, कितनी पावरफुल है और आप कैसे आसानी से 50,000 भी कम से कम कमा सकते हैं सिर्फ दिन की शुरुआत बदलने से। दिन का शुरुआत आपका जीवन का क्लास बदल देगा। तो आपको ये लिखना ज़रूरी है दोस्तों। तो इससे आपका हर दिन का टारगेट निकल कर आएगा और फिर आप इसको महत्वपूर्ण कामों में इसको लेकर आ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो सबसे अर्जेंट है उसको समझ लीजिए, और वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम आपके लिए आर्थिक लक्ष्य की तरफ जाने वाले होने चाहिए। तो ये समझ ले, सबको समझ में आ रहा है? मुझे बताइए चैट बॉक्स में। अब तक जो मैंने सिद्धांत बताए सब समझ में आ रहे हैं? एक एक लिख के बता रहा हूँ, आप सब लोग लिख रहे हैं उसी को समझ में आएगा। बाकी लोग बोलेंगे सर ने बहुत अच्छा मीटिंग लिया, बाद में बोलेंगे जबरदस्त प्रोग्राम था, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है भूल गए सर। कितने लोग लिख रहे हैं बताइए जरा मुझे फास्ट। पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत कितने लोगों ने लिखा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा लगता है आप सीख रहे हैं और हम भी सीरियसली आपको टाइम दे रहे हैं, आप भी उसको सीरियसली ले रहे हैं। ऋषि चार्जिंग लगाओ इसको। तो चलिए अगला सिद्धांत की तरफ पढ़ते हैं हम। एक समय में हमें 2 काम करने की आदत बनाइए। अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा, बताता हूँ। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अगर आपने जो महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट बनाई थी, तो आप एक समय में 2 काम कैसे करेंगे? तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर 7 बजे आरबीसी का मीटिंग होता है और आपको खाना बनाने का ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है, तो कुछ लोग बहाना बनाते हैं खाने का समय है, थोड़ी ही ट्रेनिंग लेने का, मीटिंग सुनने का समय है। तो फिर मैंने क्या बोला, आपकी आर्थिक आज़ादी की तरफ आपको जाना है, तो एक समय में 2 काम हो सकते थे लेकिन आपने वो टाइम गंवा दिया। आपने क्या किया, बहाना बनाया, अपने दिमाग में वो चीज़ अट्रैक्ट करी कि मेरे पास समय नहीं है, अब मैं खाना बनाए जाऊँ या फिर मीटिंग सुनो। इससे अच्छा था आपने वीडियो ऑन किया, फिर इसको बंद कर दिया और ऑडियो, मतलब क्या सुन रहे, सिर्फ ऑडियो सुन रहे। और सबका मोबाइल तो इतना तो होता ही है कि टेबल पे रखे और साइड में रखे, एक डब्बा पे रखे, और जब खाना बने तो उससे आप सिर्फ कम से कम आवाज़ तो सुन सकते हैं। पूरा का पूरा ट्रेनिंग जो आज, आई थिंक आज मुकेश वर्मा जी, आज जो जो लोग बोल रहे हैं, जो जो अभी कल का भी बहुत अच्छा सेशन हुआ था, तो ये सेशन आप पूरा का पूरा सुन सकते हैं। क्या लिखा है, स्पा सिखा, SPAAHA। मंदाकिनी मैडम मैं समझ नहीं पाया आपने क्या लिखा है, अब फिर से लिखिए इसको। SPAAHA कुछ समझ में नहीं आया मंदाकिनी मैडम। तो मैं अभी ये बोल रहा था आप सभी लोगों को, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और आप कहीं 1 घंटा आपको सफ़र करना है। अब 1 घंटा सफ़र करना है तो हम ऑडियो टेप लगा सकते हैं, कोई ऑडियो कैसेट सुन सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आप बस से जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम बहाना बनाते हैं कि अभी मैं क्या करूं समय पर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप एक ऑडियो केबल लीजिए, इस तरह का हेडफोन लीजिए और अपना मस्त वो हेडफोन पे आप अलग अलग ट्रेनिंग सुनकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना
अपडेशन भी कर रहे हैं और कुछ नया चीज़ भी सीख रहे हैं। इसको बोलते हैं मल्टीटास्क होना, एक समय में दो दो काम करना, एक समय में दो काम करना। ये भी आदत बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो अभी ये प्रोग्राम को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या ऑडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में इस ऑडियो के पीछे मैं कोई वीडियो डाल दूंगा, कोई पिक्चर डाल दूंगा, कोई एनिमेशंस डाल दूंगा, तो आज का समय मेरा गवाया नहीं जाएगा। लेकिन हमने पता है हमें क्या करते हैं, हम हर काम के लिए अलग अलग समय निकालने से अच्छा है कि आप एक ही समय पे 2 या 3 या 4 काम करने की भी आदत बनाइए, जिससे आपके आर्थिक लक्ष्य को आप जल्दी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो एक बार आपको पता चला कि मैं अगर टीवी देखने बैठूं तो मेरा टीवी के समय कितना समय जा रहा है, लेकिन ये टीवी देखते समय भी अगर आप प्रोग्राम भी देख रहे हैं और कोई किसी को फ़ोन भी कर रहा है तो भी आपका अच्छा टाइम जा रहा है। आप पूरा समय टीवी नहीं देख रहे हो, लेकिन टीवी देखते समय भी आप फ़ोन कॉल कर रहे हो। जैसे मैंने बताया, आज सुबह मेरे पास लक्ष्मण आया था, इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया आया। लक्ष्मण बोला समय नहीं है, सुबह 9 बजे जाता हूँ पेंटिंग करने, रात को 9 बजे आता हूँ घर पे, मुझे सर समय नहीं मिलता। तो लक्ष्मण से मैं जब बात कर रहा था तो लक्ष्मण को मैं बोला, जब ये रोलर चला था, ये देख मैंने पूरा घर पेंटिंग कर दिया, मैंने उसको दिखाया मेरा घर, पूरा घर मैंने पेंटिंग कर दिया, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा घर पेंटिंग कर दिया। तो बोला सर आपने किया? हाँ, तो मैं खुद किया रोलर से। तो फिर मैं बोला मुझे पता है जब रोलर इस्तेमाल कर रहे हो तो एक बार रोलर लेते हो तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप एक पीछे से ऑडियो केबल बैठा दीजिए इधर और कोई ऑडियो सुनते हुए काम करते रहिए, आप अपना पेंटिंग का काम भी कर रहे हो और नॉलेज भी ले रहे हो। लेकिन समय बहुत कीमती है, इसको सीखना और मल्टीटास्किंग होना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए लिखिए इसको कि हमें हर समय ज़्यादा काम करना चाहिए और फिर मुझे समय की मूल्य को समझकर सीखते भी रहना चाहिए। जब जब समय मिले मुझे सीखते रहना चाहिए। अभी भी 10 बजे का टाइम है, अभी आई थिंक 10:30 हुआ है, 10:40 हुआ है। अभी मुझे पता है कई लोग 10 बजे आ सकते थे, लेकिन कई लोगों के पास बहाना है कि 10 बजे तो मेरा सोने का समय है और ये 10 बजे मीटिंग होता है। लेकिन सर आपको बता दूं, जिन लोगों ने अपनी नींद को त्याग दिया है, नींद को तोड़ा है, वही लोग सक्सेसफुल हुए, सफल हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि बहाना बनाना या फिर उसके ऊपर काम करना, पैसा बनाना या फिर बहाना बनाना, दोनों में से एक ही होगा एक जगह पे। या तो बहाना बनाओ या फिर पैसा बनाओ। और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं अगर आप 1 घंटा लेट भी सोते हो। वैसे भी मुझे पता है अगर मैं किसी का भी व्हाट्सअप चेक करूँ तो सभी लोग कम से कम 11:30-12 बजे तक ऑनलाइन ही रहते हैं, कोई नहीं सोता। सब लोग फेसबुक व्हाट्सअप में रहते हैं बस 10, 11, 11:30 बजे तक। तो क्यों ना इस आदत को बनाइए। हमने रात में सोने से पहले प्रोग्राम रखने का और एक मकसद है कि ताकि ये भी मैंने एक साइकोलॉजिकली पढ़ा है और साइकोलॉजिकली काम करता है ये चीज़, आपके सब कॉन्शियस माइंड पे जाके ये अटैक करता है। कौन सी चीज़? जो अभी आप सुन रहे हो ना, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड पे जाता है और इसका आपके पूरे जीवन ही पर असर बन जाता है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात के सोने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था वही हमारे जीवन में असल में सामने आ जाता है। तो डेली अब जब भी सोते हैं तो उस समय पे आपके अच्छे विचार, डेवलपमेंट वाले विचार, ग्रोथ के विचार, प्रगति वाले विचार, डेवलपमेंट के और बहुत सारे जो हम डीएक्सएन में मीटिंग्स लेते हैं वही दिमाग में लेकर आप सो जाते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाता है और वही हमारे जीवन में असल में आ जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, वो हमेशा काम ही करते रहता है। तो उस विचार को आपने दिमाग में डाल दिया तो वो रात के अंदर ही आपको कोई ना कोई उसको उलझन से सुलझाने का रास्ता बना देगा और दूसरा दिन भी आपका बहुत ज़बरदस्त निकल कर आएगा। ये पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड है। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। अगर 99% की बात करूँ तो 99% पावर सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में होती है, 1% पावर ओनली हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है दोस्तों। तो हमें यह ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है जब आप ये बात लोगों को समझाइए। इसी तरीके से समझाइए सर कि ये सर सोने से पहले क्यों लिया जाता है सेशन, ताकि आपको भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो और इसका फ़ायदा होकर आप आगे बढ़े। और दूसरा मेरा इसके कारण दूसरा मकसद जुड़ जाता है, क्या आप सीरियस हैं वो पता चलता है। जो सीरियस है वो पता चलते हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं होता। क्योंकि हमारा समय अभी देखिए पूरा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया सर पूरी सामसुम हो जाती है और सिर्फ आपका आवाज़ हमारे दिमाग में आ जाता है, बाकी कुछ ही सुनने को नहीं आता। जब हम 8 बजे 7 बजे का समय लेते तो गाड़ियों की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, टीवी का आवाज़, आजू बाजू बगल का आवाज़ आता है। लेकिन अभी पूरा शांति है तो आपका ये पूरा का पूरा दिमाग में जाएगा। अगर अच्छा हेडफोन लगा दीजिए ताकि आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो, इसका आप संभाल कर ख्याल रखिए। तो देखिए हेडफोन लगाने से आपका आवाज़ आपके पास रहेगा।
तो आप इसको समझ लेना और मल्टीटास्किंग रहना ज़रूरी है ताकि इसका फ़ायदा हो जाए। अब मैं भी मल्टीटास्किंग हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ और मैं भी इम्प्रूव हो रहा हूँ, कितना फ़ायदा हो रहा है ना। मैं आपको कुछ बात जानकारी भी दे रहा हूँ और मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मुझे भी दो फायदा हो रहा है। या तो मेरी टीम का भी डेवलपमेंट हो रहा है, मेरी टीम को भी मैं अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ, और दूसरा मैं खुद और अच्छा इसको पॉलिश करते जा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, अगर इस तरह का ट्रेनिंग हम लेंगे तो आगे जाके इसके वर्कशॉप कर सकते हैं कि नहीं टाइम मैनेजमेंट पे? बताइए मुझे, क्या मुझे आ रहा है लोग जो बाकी लोग करते हो वैसा? जरूर बताना। तो ये हम बोलते हैं इसको कि टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट प्रीशियस टॉपिक होता है सर दोस्तों। अब चलिए अगले अगले सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और उसको हम कहते हैं आपका जो काम होता है काम, वो काम सौंपना भी सीखिए। क्या बात है, इसका मतलब क्या है? डेलीगेशन करना, डेलीगेट करना, हमारे काम को डेलीगेट करना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुद करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आप काम करवा के ले सकते हैं। लेकिन आदत ऐसी बन जाती है, नहीं परफेक्शन चाहिए, मुझे अच्छा काम करना है, तो सिर्फ खुद ही करेंगे, इससे भी हम सफल नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए मुझे नाना भंडारी याद आ रहे हैं। नाना भंडारी की खासियत मैंने बहुत बार देखी है। नाना भंडारी को मैं जब भी बोलता हूँ ना, नाना जी को, कि नाना ये काम करना है, तो नाना तुरंत, मनोज क्या कर रहा है, ये काम करना है अपने को, तो तुरंत नाना क्या करेगा, उसको बराबर से डाइवर्सिफाई करेगा और कामों को बांट देगा। ये एक अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। पास बनाना है, प्रिंट बनाना है, हॉल जाके देखना है, तो तुरंत हमारी टीम में जो अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोगों की मदद लेकर हम कामों को निपटाने की आदत बनाइए। उसको बोलते हैं कि सर काम एक आदमी नहीं कर सकता, उसको बांट कर सब टीम वर्क में कर सकते हैं। तो काम सीखने की जो आदत होती है, काम सौंपने की जो आदत होती है, इसमें भी हमें मास्टर होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका समय जाएगा तो हो सकता है कि आपका गलत जगह पे समय जा रहा है, तो आपका अपने बिजनेस डेवलपमेंट पे असर आ सकता है, हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस के ऊपर असर आ सकता है। तो काम सीखने की आदत और फिर साथ ही साथ काम को सौंपने की आदत हमें ज़रूर बनानी चाहिए। बड़ी समस्या ये नहीं है कि, बड़ी समस्या तो ये नहीं कि हमारे पास सब काम हम करते हैं, तो ये समस्या नहीं है। समस्या ये है हम परफेक्शन के कारण उसको करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है नहीं ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा, तो आपको यह लगता है इसकी वजह से आप उसी काम को आप ही करते हैं, लेकिन हो सकता था कि ये काम कोई और को आप सिखाकर उसको तैयार करिए, वो जाके करेगा, तो आपका काम दूसरे भी अलग इम्पोर्टेंस कामों पे आ सकता है। तो ये सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम की जो लिस्ट बनाए थे उसमें से कुछ काम अपने टीम वर्क के साथ अपने डेवलपमेंट के अंदर आप इसको सौंपिए। कर सकते हैं ना ऐसा? तो 100% आपको पता होता है कि क्या कर सकते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक हमारे लिए लेसन आता है कि काम सौंपना। और एक सिद्धांत हमारे सामने है और उसको हम कहते हैं पैरेटो। पैरेटो का सिद्धांत यानी 20-80 का फॉर्मूला, एक रेशियो कहा जाता है इसको। 80 और 20 का फॉर्मूला यानी 80-20 का रेशियो, पैरेटो सिद्धांत है ये। अब पैरेटो सिद्धांत क्या कहता है, आप देखना गूगल विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा पैरेटो सिद्धांत ऑन टाइम लिखना, तो आपको ये चीजें पता चलेगी। पैरेटो सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? पैरेटो सिद्धांत होता है कि ज्यादातर 20% आपका समय, यानी 20% काम के लिए आप 80% समय गवाते हैं। देखो मेरे हाथ को, 20% काम के लिए आप 80% समय गवाते हैं, और या फिर 80% समय आपका 20% काम के लिए जाए, दोनों ही एक है। 20% काम के लिए आप 80% समय गवाते हैं। तो पैरेटो सिद्धांत क्या कहता है, आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आए कि आपको वो 80% काम करने के लिए 20% का समय में आप इसको पूरा करने की आदत बनाई। पैरेटो सिद्धांत, इसको आप जैसे एक्स और वाई की रेखा लिखते हैं ना, ओके एवरीवन, यस यस ओके। तो यहाँ पे लिखा है पैरेटो का मतलब, अगर हम एक्स और वाई की रेखा लिखते हैं तो हम जितना ज़्यादा समय देते हैं तो हमारा काम क्या होता है उतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये भी होता है, हम जितना ज़्यादा समय देंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। हम अगर कम समय देंगे तो आपको परिणाम भी कम मिलेंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप अपने समय का ध्यान दीजिए। अगर आप बोलेंगे मैं 3 महीने से काम कर रहा हूँ, 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरे परिणाम नहीं आ रहे, मेरे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे मेरे बिजनेस में, तो इसका आप देखना कि आपने क्या समय दिया था, आपने कितना समय दिया, रोज कितना समय दिया, हमने हफ्ते में कितना समय दिया, हर महीने में आपने क्या किया था। इसका एनालिसिस आपके सामने हो जाता है। ये पैरेटो सिद्धांत के अंदर आता है। अगर मैं समय ज़्यादा देता हूँ तो मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है।
तो मैं क्यों ना मैं इस सिद्धांत को समझ लूँ और मैं 20% समय के अंदर भी 80% काम करने की आदत को बना लूँ। जो मेरा समय कम भी हो तो भी मैं अच्छा काम या प्रभावी काम, कौशल्यपूर्ण काम या फिर उन कामों को जल्दी निपटाने की आदत बना लूँ। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको कहते हैं कि हमें, जैसे ही मैंने अभी भी आपको कहा था कि ये उदाहरण आपको यहीं पे भी लागू होता है कि जब आपको पता होता है कि ये मैच खत्म होने के लिए अभी 3 ओवर बाकी है, तो मुझे 3 ओवर में इतना रन लाना ही है। यस और नो? और ये कर देते हैं लोग क्योंकि उनके पास वो रिजल्ट होता है सामने। अगर 18 बॉल में इतने रन नहीं करेंगे तो सीधा फेल है। तो किसी भी हाल में 18 बॉल में ये चाहिए बॉस। तो इसको हम बोलते हैं कि आपके कम समय में भी आप अच्छा रिजल्ट आना है, तो आप इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। इसको पैरेटो पैरेटो सिद्धांत बोलते हैं या फिर पैरेटो का 80-20 फॉर्मूला। पैरेटो का 80-20 फॉर्मूला। सभी लोग लिख रहे हैं? कितने लोग लिख रहे हैं बताइए? थोड़ा फास्ट भी जा रहा हो लेकिन कम से कम 2-2 लाइन तो कम से कम उसमें से लिखिए। सारे उदाहरण नहीं लिखना। जैसे मैंने क्रिकेट लिखा तो क्रिकेट का रन रेट लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। कितने लोग लिख रहे हैं? लक्ष्मण लोखंडे, वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड। थोड़ी आदत बनाइए। मुझे पता है ये भी एक कौशल्य है, जो लिखता है वो जाके बड़ा स्पीकर बन सकता है। ये गारंटी मैं देता हूँ। जिसके पास लिखने का कौशल्य है, जो नोट्स निकालता है अच्छे से, वो अच्छा बात कर सकता है, वो अच्छा आगे जाके उसको रिव्यू कर सकता है, फिर उसको रिमाइंड कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है दिमाग के अंदर और फिर रिकॉल भी कर सकता है। तो पार्किंसन, अभी अगला नियम है हमारे सामने, पार्किंसन लॉ। हाँ सर, टाइम के अंदर भी पार्किंसन लॉ आता है। पार्किंसन लॉ क्या कहता है? पार्किंसन लॉ हमें कहता है, हमें इसको ये भी इस तरीके से समझना चाहिए। जब मैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात करता हूँ तो पार्किंसन लॉ इसके लिए उपलब्ध होता है कि हमारे पास जो एफोर्ट है, वो एफोर्ट हम कितना, मतलब एफोर्ट इधर है और टाइम इधर है। तो अगर मेरे पास टाइम अभी ज़्यादा दे रहा हो और एफोर्ट पैसा कम आ रहा है, तो भी मैं अगर पैसिव इनकम के साथ हूँ तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा आगे जाके आपका जैसे जैसे टीम ग्रो होगा। और यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी इंपॉर्टेंट एक बात है कि यहाँ पे आपको शुरू में शायद हो सकता है कम रिजल्ट में आ जाए, आप ज़्यादा मेहनत करें और आपको कम बोनस आ जाए क्योंकि आपकी टीम उतनी बड़ी नहीं है अभी। ये समझना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी टीम ग्रो हो जाएगी, फिर आप कम समय में भी ज़्यादा आमदनी लेकर आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ना ये भी बात? क्योंकि हमें कभी कभी कैसे लगता है मैंने आज इतना काम किया तो मुझे इतना मिला, लेकिन आपने अकेले काम किया था। लेकिन ऐसे ही काम करने वाले आपके पास अगर 100 लोग आ जाते हैं, वो भी 1000 रुपये कर देते हैं, तो आपका कम से कम 25,000 निकल कर आता। अगर आपके पास 200 या 250 लोग 1000 रुपये भी कर रहे हैं तो आपका कम से कम 50,000 40,000 इनकम आ जाता। तो इसको हम बोलते हैं कि अभी शुरुआत में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट कम आएगा, लेकिन धीरे 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 जाके हो सकता है 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद आपका समय बहुत कम रहेगा और आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा आता रहेगा। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा, आप ना भी काम करो तो भी पैसा आता रहेगा और फिर आप 5 स्टार होटल में हैं, टीएसआईपी में है, इधर उधर घूम रहे हैं, मस्त मजा कर रहे हैं, लेकिन लाइफ आपका इतना बढ़ चुका है अच्छा कि टीम इतना बढ़िया ज़बरदस्त हो चुका है कि वो टीम वॉल्यूम का जो रिजल्ट आता है वो आपको पैसा देकर जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए अभी क्या करेंगे? अभी हम अपने समय का पूरा ध्यान देंगे, अपनी अच्छी से अच्छी पावरफुल टीम बनाने में मदद करेंगे। चलिए, अगला बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धांत आपके सामने आ रहा है और उसको कहते हैं, हमारे टाइम में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, प्राइम टाइम पे काम करें। कौन सा टाइम बताएं? प्राइम टाइम पे काम करें। प्राइम टाइम का मतलब क्या होता है? हर एक का अपना अपना खुद का प्राइम प्राइम टाइम वर्ड लिखिए अभी। अब प्राइम टाइम क्या होता है? अब मान लो मेरी एक आदत है, मुझे पता है मुझे क्या आदत है, अभी मीटिंग खत्म होने के बाद भी कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मैं सोने वाला नहीं हूँ। कोई वीडियो अपलोड, आपको शायद आता होगा नोटिफिकेशन, रात के 2 बजे भी नोटिफिकेशन आता है, कभी कभी आपको 2 बजे भी मैसेज आ जाता है। आप बोलते हैं सर ये सोते हैं कि नहीं है, तो यही मेरी आदत है, मेरा प्राइम टाइम निकल कर आता है। प्राइम टाइम का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को सुबह सुबह बहुत जल्दी उठने की आदत होती है, जल्दी उठेंगे, फ्रेश होंगे और अच्छे से अच्छे फ्रेश अप, और ये सुबह बचपन की आदत होती है उनको। बचपन से ही वो लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे, फ्रेश अप हो जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे या फिर कोई एक्सरसाइज करने जाएगा, कोई जिम करने जाएगा, कोई स्पोर्ट में जाएगा। तो जो अच्छे अच्छे काम है ना, वो सुबह निपटाने की आदत उनको बन जाती है। पढ़ाई स्टूडेंट करते हैं तो सुबह कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग देर रात सुबह पढ़ाई करते हैं। तो हर एक का प्राइम टाइम निकल कर आता है। कौन से समय पे आपकी ज़्यादा ऊर्जा रहती है, कौन से समय पे आप ज़्यादा आप शक्तिशाली रहते हो, आपकी एनर्जी कितनी ज़बरदस्त रहती है, तो सभी का प्राइम टाइम अलग निकल कर आएगा। अगर आपको पता है और ये बचपन से है, अगर आपने बचपन में, आपको याद है, आप
को अगर पढ़ाई या कोई एग्ज़ाम देने और आपने जल्दी उठकर एग्ज़ाम को पेपर आपने पूरी पढ़ाई करके तैयारी की है, इसका मतलब आपका प्राइम टाइम कितना आता है? आपका प्राइम टाइम निकल कर आता है सुबह मॉर्निंग का। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको सुबह बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन वो रात में जागते, खाना खाएंगे और फिर एक रूम पकड़ लेंगे और पूरा रात में जाग कर वो सारा पढ़ाई कर लेंगे, तो उनका टाइम प्राइम टाइम निकल कर आता है रात का। हर एक का अलग अलग है दोस्तों। तो आपको समझना है हमारा प्राइम टाइम क्या है, और प्राइम टाइम पे ही ज़्यादा काम करने की आदत बनाइए। जैसे मैं जब जॉब से निकलता था ना, मुझे याद है 8:30 से 5 में डिफेंस में DRDO में जॉब के अंदर था, मशीन पर काम करता था। यहाँ पे मशीन पे कट लगाओ, ये होगा, फिर जॉब लगाओ, फिर उसको जॉब करो, फिर वो फिनिश करो, दिन में 150 जॉब निकालो। ये मेरा दिन का काम चलता था। लेकिन मेरा प्राइम टाइम निकल कर आया मेरे लिए। देखिए प्राइम टाइम की वैल्यू अब मेरे पास क्या हो गया, मैं जॉब करता हूँ और मुझे ज़िंदगी भर जॉब नहीं करनी है, तो मुझे 6 बजे के बाद किसी भी हाल में घर में सोना नहीं है। मुझे टीवी देखना बिल्कुल मना है। मैं किसी भी हाल में टाइम पास नहीं करूँगा। जैसे ही जॉब से छूटूंगा तो या तो मैं घर पे आता भी हूँ तो कॉफ़ी का एक कप पीऊँगा, बैग उठाऊँगा, मेरा पूरा बैग तैयार करके मैं मार्केट में निकल जाऊँगा फील्ड में, क्योंकि मेरा ये प्राइम टाइम है 6 बजे से लेके 9 बजे तक। नेटवर्क मार्केटिंग जो हम लोग करते हैं, हमारे लिए प्राइम टाइम सेट है। जो नेटवर्क मार्केटिंग असल में करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो जॉब वर्क मेंटेलिटी के अंदर रहते हैं, हमारे जैसे जॉब करने वाले लोग रहते हैं, 6 बजे से रात के 9 बजे तक आपका प्राइम टाइम है। तो उस समय पे आप टीम पे ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, नया प्रॉस्पेक्टिंग पे ध्यान दीजिए, नए अप्रोचेस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग करने पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल करने पे ध्यान दीजिए। और जब आपको लगता है कोई हाउस वाइफ है तो शायद हो सकता है कि उनके लिए सुबह का समय ठीक नहीं है, शाम का भी समय ठीक नहीं है, हाउस वाइफ है, तो उसके लिए प्राइम टाइम क्या निकल कर आएगा? उसके लिए प्राइम टाइम आएगा दोस्तों दोपहर का। क्योंकि वो सब लोग पूरा मतलब काम काज सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब सफाई साफ सुफ हो जाएगा, 12 बजे फ्री हो जाती है, 12 से 4 बजे उसके लिए प्राइम टाइम निकल कर आएगा। क्योंकि 12 से 4 बजे दोपहर का समय हो सकता है हाउस वाइफ के लिए सही समय। तो उस समय पे वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से भी अप्रोच कर सकती है, ज़्यादा हाउस वाइफ का टीम बना सकती है। सिंपल है ना? तो हमें अपना प्राइम टाइम को तय करिए और प्राइम टाइम पे उसको काम करने की आदत बनाइए। आप समझ रहे मेरी बातों को? बताइए मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में, आपको पास मेरी बात आ रही है? अगर हम प्रेजेंटेशन में होते तो मैं आपको देखकर आपसे बातें करते हुए मैं इस प्रेजेंटेशन देता। अभी तो मैं जैसे रेडियो देता है वैसे ही दे रहा हूँ। लेकिन क्या आप समझ रहे सब लोग? तो आप लिख भी सकते हैं आपका प्राइम टाइम क्या है, तो मैं भी समझ जाऊंगा यस आपको प्राइम टाइम समझ में आया। किसका क्या प्राइम टाइम है? मैंने लिखा था मेरा 6 से 9 बजे का प्राइम टाइम था, और मुझे किसी भी हाल में 6 से 9 बजे घर में पड़े रहना नहीं है। मुझे जाना है मार्केट में। 3 दरवाज़ा याद रखिए ज़िंदगी भर के लिए। 3 दरवाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 दरवाज़ा में से आपका पहला दरवाज़ा निकल कर आता है वो है घर का दरवाज़ा, छोड़ दीजिए। दूसरा आता है दुकान यानी स्टॉक पॉइंट का दरवाज़ा, वो भी ज़्यादा नहीं रखना। और तीसरा दरवाज़ा आता है कस्टमर का दरवाज़ा। तो हमें तीसरा दरवाजा पे ध्यान देना है, कस्टमर का दरवाजा, कस्टमर के दरवाजे पे ज़्यादा जाना है, तभी जाके नेटवर्क बढ़ेगा। तो 6 से 9 बजे का टाइम हम कहाँ देंगे ज़्यादा? कस्टमर के खाली होम मीटिंग्स में। लक्ष्मण लोखंडे लिखते 6 बजे से 10 बजे तक प्राइम टाइम। बहुत वैसे तो कम लिखा है लक्ष्मण, ये 10 कम से कम 4 घंटा होना चाहिए। मंदाकिनी मैडम लिखे 6 PM to 10 PM। वेरी गुड, सब लोग अपना प्राइम टाइम लिख सकते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों के लिए सुबह मॉर्निंग हो सकता है, किसी लोगों के लिए दोपहर समय खाली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रात का समय खाली हो सकता है। और आपको पता होता है कि वो समय मैं अगर पूरा यूटिलाइज करूँ तो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं कर सकता हूँ। वेरी गुड। तो आप इसको समझना इंपॉर्टेंट है। और अभी आखिरी नियम आपके सामने है। आप अपना, अभी आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट है, आप अभी अनुशासन करिए। अनुशासन मतलब क्या है? समय में डिसिप्लिन लाना। समय का अनुशासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय में अनुशासन लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों अनुशासन लाना है आपको, इसका मैं उदाहरण आपको बता दूं। कुछ लोगों को देखिए, अभी ये टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा है तो मैं आपको बता दूं हमारा समय कहाँ वेस्ट हो जाता है। अनुशासन कहाँ लाना है? अनुशासन क्या है? मान लो मुझे कोई एक बुक चाहिए, मुझे कोई वही चाहिए, मुझे कोई नोटबुक या डायरी चाहिए, और मुझे उसको ढूंढने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा निकल गया। एक ये छोटी डायरी है, देखिए ये मेरे पास अभी है, ये छोटी टेलीफोन डायरेक्टरी है। हमने इसके अंदर कुछ मेन मेन लोगों के नाम लिखे थे पिछले हफ्ते में। अब ये डायरी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने क्या किया, ऐसे ही आकर किधर फेंक दी। अब मुझे 8 दिन के बाद मुझे पता चला रही वो तो डायरी में मैंने लिखा था, कहाँ है वो डायरी? और मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा उसको ढूंढने में चला गया।
मैं मेंटली भी डिप्रेस हो गया, बहुत टेंशन भी आ गया और मेरा 2 घंटा बर्बाद हो गया। इससे अच्छा था कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था तो मैं समय पे सही जगह पे रखूँ। तो इसको हम बोलते हैं आप इसके अंदर अनुशासन लाइए, इसके अंदर आपके पास अनुशासन होना ही चाहिए। और कहाँ समय आपका वेस्ट हो जाता है, और समय वेस्ट होने का दूसरा जगह है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब कोई विकल्प नहीं होता। अगर डॉक्टर बोलता है 3 दिन आराम करना पड़ेगा तो आपको 3 दिन, अगर डॉक्टर बोलेगा 15 दिन आराम करना है, अभी कोरोना का जिसको भी इन्फेक्ट हुआ उसको अभी तो क्या था, 15 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे समझ रहे लोग, 15 दिन कुछ नहीं कर सकते, पड़े रहना बेड पर। क्या है ये हम बोलते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा वेस्ट हो जाता है टाइम। तो फिर अनुशासन क्या लाना है, अनुशासन लाना है कि हमें बीमार पड़ना ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाओ, शरीर के सभी फंक्शन को एक्टिवेट करो, अच्छा रखो, ताकि आप बीमार ही ना पड़े और सेहतमंद रहे, ताकि आपका समय खराब जगह पे जाए ही ना, जिनको हम बोलते हैं दवाखाना, अस्पताल, इन चीज़ों में पैसा भी जाता है, समय भी जाता है और आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है। इसके लिए अनुशासन लाना है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने में, और उसके लिए अनुशासन लाना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का सेवन करते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते रहना चाहिए, ताकि आप अपना कभी भी बीमार ना पड़े, या फिर कभी आप बीमार या कभी अस्पताल जाने की नौबत ज़्यादा ना आए और आप सेहतमंद रहें। अब तीसरा जगह कहा जाता है, कुछ लोगों को क्या होता है, ज़्यादा खाने की आदत होती है। ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है, सुस्ती आ जाती है, तो सुस्ती आ जाए तो सो जाएंगे, समय बर्बाद हो जाता है। तो कुछ लोगों को कम खाने की आदत होती है, तो उसको संतुलित भोजन बोला जाता है। एक न्यूट्रिशनल वैल्यू को बरकरार रखते हुए जो खान पान की आदत है उसको संतुलित रखिए, पर्याप्त रखिए, जितना ज़रूरत वाला है, जो आपकी एनर्जी को अच्छा रखे उतना खाना तो ज़रूर खाना चाहिए। अगर हम खाना कम खाते हैं तो भी थकान रहती है, एनर्जी नहीं रहती, स्फूर्ति नहीं रहती हमारे अंदर, और हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, भरपेट खा लेते हैं। अब गुलाब जामुन भी ठोस लिया, अब हमने रसमलाई भी खा लिया, पूरा स्वीट 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 सब कुछ हो गया, तो 100% नींद आता है। अभी दशहरा है तो कुछ लोगों को देखिए पोली और वो पूरन पोली खाने के बाद तुरंत नींद आ जाएगी और सो जाएंगे लोग, ऐसा होता है ना। तो हमें ये आदत बनानी चाहिए दोस्तों कि हम जब भी, एक अच्छा चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको संतुलित और आपको पर्याप्त भोजन करना है, ताकि आप फ्रेश रहें, एक्टिवेट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की मात्रा का सेवन करें, ताकि आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट और आपका एनर्जी और आपकी स्फूर्ति बढ़ती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे समय आपका जाता है, हम जब फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तब भी हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुशासन लाना है। कहाँ अनुशासन ला सकते हैं, जब भी किसी से बात करेंगे तो जो बात रखना है वो पॉइंट टू पॉइंट आप पहले ही डायरी में नोट करिए, रफ बुक में लिख दीजिए कि मुझे 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो 4 पॉइंट लिखिए। मुझे अगर आज रफीक सर से बात करनी है, या फिर मुझे अगर प्रोफेसर सर से बात करनी है, बड़े लोग हैं ना, तो मैं कभी डायरेक्टली फ़ोन नहीं करता, हाँ रफीक सर क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करता। मैं छोटा सा एक पेपर लेता और उसके ऊपर 4 पॉइंट लिखता हूँ, ताकि मुझे जो इंपॉर्टेंट बात करनी वो रह ना जाए। वो भी कुछ सवाल पूछेंगे ना आपको, तो उससे अच्छा है कि आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए और फिर हम वो 4 पॉइंट उनको डिस्कस करना है, तो हमारा समय बर्बाद नहीं होता। ये तो आदत सभी जगह पे अच्छी होती है, मीटिंग लेना है, प्रेजेंटेशन लेना है, सब कुछ है, तो आप ये आदत अच्छी बना लीजिए। जब भी फ़ोन करना है तो कुछ 4 जो भी पॉइंट आपको रखना था वो नोट डाउन करके सामने रखिए, पॉइंट आउट करिए, और फिर उसको फ़ोन के दौरान आपका ख़राब समय नहीं चला जाएगा। और एक चीज़ होती है, अगर आपने किसी के पास मीटिंग देने जाना है, होम मीटिंग जाना है, तो अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। बहुत बार क्या होता है, कुछ नहीं मैं अगर जाऊंगा तो मिल ही जाएगा, ऐसा करके भी हम जाते हैं, और फिर वहाँ जाने के बाद लगता है कि ऑफिस बंद है या रूम बंद है और बंदा ही घर पर नहीं है। या फिर आपने किसी के साथ समय तय किया और आप समय पर नहीं पहुंचे, तो भी आपका समय बर्बाद हो गया, आने जाने का आधा आधा घंटा चला गया और आप वहाँ पे आधा घंटा लेट भी गए और पर्सन वहाँ से निकल गया और आपका 1.5 से 2 घंटा चला गया। हमें अनुशासन लाना है, हमारा समय बर्बाद ना हो, तो हम समय पर निकले, समय पर पहुँचे और अपॉइंटमेंट लेकर मिले। सर मैं आपके पास बराबर से 6 बजने के लिए 10 मिनट पहले आना चाहता हूँ, आ जाऊँगा, आप तैयार रहना। तो क्या होता है, आप भी अनुशासित है तो सामने वाला आपकी वैल्यू क्रिएट करता है, और वो भी समझ लेता है कि ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समय की वैल्यू है, तो वो भी आपकी वैल्यू समझ में आएगी और आपका समय खराब होने से बच जाएगा, आपने प्रॉपर अपॉइंटमेंट सेट की। कई बार तो ये भी होता है कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया और आप डायरेक्टली जाते तो हमारा काम होता ही नहीं। ये तो सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, कई जगहों पे आता है। तो इसको हमें आदत में लेकर आना चाहिए कि हम अपने अनुशासन में लेकर आना चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या के अंदर इन चीज़ों को आदतों के साथ लेकर आना चाहिए। और अभी आखिरी सिद्धांत में लेकर जाना चाहूँगा आप सभी लोगों को, और वो है टाइम टेबल बनाइए।
टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने एलडीपी में भी यही सीखा, टाइम टेबल बनाना चाहिए हम सभी लोगों को। एलडीपी यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 40-40 हज़ार खर्चा कर कर लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, उसमें से सीख कर निकल कर आते हैं। तो हमने वो सीखा, हमारे टीम में भी बहुत सारे लोगों ने सीखा। तो टाइम मैनेजमेंट में एक बात आती है, टाइम टेबल बनाना। और टाइम टेबल बनाने के दो तरीके निकल कर आते हैं, थोड़ा सा मैंने भी स्टडी किया इसके ऊपर। एक टाइम टेबल आपका होता है जिसको हम बोलते हैं कि पूर्ण टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल मतलब सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आप पूरा टाइम शेड्यूल क्रिएट करें। 5 बजे उठूंगा या 6 बजे उठूंगा, मेडिटेशन करूंगा, योगा करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर नाश्ता करके इधर से निकलूंगा, और फिर मेरा ये पूरा दिन का दिनचर्या दिनचर्या और आपने बराबर से टाइम शेड्यूल किया। तो ये भी एक अच्छी आदत है। दूसरा टाइम टेबल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला प्राइम टाइम। तो प्राइम टाइम में कौन कौन से काम क्या क्या करने हैं वो पहले ही दिन, अगले दिन ही आपको अगले के दिन के लिखने चाहिए। वो भी होता है आपका प्राइम टाइम आपने सेट किया था, उसको बोलते हैं संक्षिप्त टाइम टेबल। क्योंकि मैं नहाया, मैं खाना खाया, मैं सोया, राइट, मैं फिर उठा जागा, ये सब कुछ तो फिर आपका डेली का दिनचर्या में आता है। मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने लंच किया, वो भी एक टाइम टेबल होता है। लेकिन आपने क्या किया, संक्षिप्त कैसे करेंगे, प्राइम टाइम। तो जो इम्पोर्टेंट टाइम जो था आपका, उसका आप इसको सक्रिएट करिए। अगर 6 घंटा आप काम करने के लिए योग्य है, प्राइम टाइम आपने रखा है, तो उस 6 घंटे में आप क्या करेंगे वो ज़रूर लिखिए। वो होता है आपका संक्षिप्त का काम। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या आता है, अगर हम संक्षिप्त टाइम टेबल बनाते हैं, यानी हमें प्राइम टाइम का अगर हम शेड्यूल बनाते हैं, तो आपके आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। मतलब आपको जो अचीवमेंट करनी है वो पूरा करने में भी मदद करेगा। लेकिन अगर आप पूरे दिन का शेड्यूल बनाते हैं, सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक अगर आपका टाइम टेबल बना लेते हैं, तो फिर आप अपने पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का और आपके व्यवहारिक जीवन का यानी फैमिली लाइफ, साथ ही साथ आपका सोशल लाइफ और आपका फाइनेंशियल लाइफ, सभी जीवन पे असर आ जाता है। फिर से रिपीट करूँ इस बात को, जो संक्षिप्त टेबल बनाते हैं, जो प्राइम टाइम में काम करते लोग हैं, वो प्राइम टाइम में अपने आर्थिक लक्ष्य जो लिखा था, जो सबसे पहला सिद्धांत तो मैंने बताया था, आर्थिक लक्ष्य बनाइए और लिखिए कितना आर्थिक लक्ष्य चाहिए आपको, कितना पैसा बनाना चाहते हैं। तो वो प्राइम टाइम आपका, वो जो प्राइम टेबल यानी आपको जो संक्षिप्त टाइम टेबल बनाए, वो आपका वो जो आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन पूरी दिन की दिनचर्या लिखी है, अभी पूरा टाइम टेबल लिखा है, तो ये फायदा आपको जरूर देगा कि आप सिर्फ अभी इतने से समय में काम नहीं, आपके पूरे दिन का शेड्यूल आपके पास है, तो आपको 101% यह फायदा होगा, आपका पूरा व्यवहारिक जीवन ही सेट हो जाएगा। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है टाइम के बारे में। और अब लास्ट में आ जाता है आपके पास, काम में जुट जाइए। मतलब क्या था, जो इंपॉर्टेंट था वो अभी करना शुरू कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा है बताइए, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा है आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय क्या है? किसी को पता नहीं? सवाल समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समय क्या है आपके लिए? मॉर्निंग, ओके। और बताइए कुछ लोग, कोशिश करिए फास्ट फास्ट। किसी भी काम को पूरा करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय, ओके, ऑल डे लिखा है। इसका मैं आसान से आंसर देना चाहूँगा, अभी, तुरंत। तुरंत, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि कोई काम करना है आपको और आप बोलते हैं कि कल करूँगा या फिर किस टाइम बाद में करूँगा, तो दोस्तों ये बाद में होता नहीं है। हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा ही नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट समय है तुरंत, अभी के अभी। किसी भी काम को, जैसे बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, अभी करे सो शुरू कर। शुरू कर, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखते हैं कल बनाते हैं। तो ये प्रोकास्टिनेशन की वजह से भी फेल्योर आ जाता है। तो आज ये लास्ट का सिद्धांत आपको टाइम टेबल में बताऊंगा, ये टाइम मैनेजमेंट में। अब आपने समझ लिया ये इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, अब आपने समझ लिया आपका प्राइम टेबल, प्राइम वर्क, और फिर आपको समझ में आ रहा है आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना है। अब आपको काम क्या करना है वो भी पता है, तो फिर कर्म ही आपका फल की तरफ लेके जाता है। तो डॉक्टर लिम भी हमें ये सिखाते हैं कि आपको कर्म करते रहना है, फल अपने आप मिलता रहेगा, लेकिन कर्म करो। मैं भी मेरा कर्म कर रहा हूँ अभी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूसली जो आपको प्रॉपर एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे गारंटी कि आपके जीवन में बदलाव 100% आएगा।
क्या आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन, ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लग रही है? बताइए। थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, बताइए, जल्दी बताना। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये टॉपिक, ये सेशन, ये बातें जीवन में इंपॉर्टेंट है? थँक यू. खूप छान, बहुत ज़बरदस्त, पॉवरफुल, मस्त है सर, यस, खूब ज़बरदस्त। दोस्तों, अब ये हमें अगर हमारे आपके साथ अगर हम इतना पूरा मेहनत कर कर आपके साथ ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो आपको भी अपना 1 मिनट का भी समय को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आगे बढ़ना है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं अभी, 250 लोगों तक पहुंचना और 50,000 इनकम तक जाना, ये भी कोई आपके लिए बहुत आसान काम है ऐसा नहीं कहूँगा मैं। लेकिन प्रॉपर आज जो मैंने सेशन दिया, वो टाइम टेबल के हिसाब से आप काम करेंगे, उस समय की वैल्यू क्रिएट करेंगे और बराबर से रोज डेली मीटिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने आपको ये भी बता दिया कि हम खुद मीटिंग कैसे करें, आसानी आसानी से डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करें और फिर प्लान शो करके आगे कैसे बढ़े। तो ये अगर आपके पास एक बार आ जाता है, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ आती है, कर्म में जुट जाओ, काम करना शुरू करो, एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी के अभी, डू नॉट प्रोस्टकास्टिनेट, कल जाऊंगा फिर करूंगा, नहीं होगा। आपकी मंजिल आपके हाथ में है, आपका सफ़र आपके हाथ में है। अगर आज चीज़ को अपनी बारीकी से समझ लिया होगा, अगर आपने इसको पॉइंट आउट निकाल लिखा होगा, तो आप इसको बार बार दोहराइए, बार बार पढ़िए, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने इसे अपने जीवन में लेकर लाया, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसको आप लेकर आते हैं, तो आप अपनी सारी सफलता को हासिल कर सकते हैं। जो मनचाही गाड़ी, घर, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कुछ आपके पास आने के लिए तैयार है, वही बिलियनियर्स करते हैं, वही करोड़पति लोगों की सोच होती है। तो आप भी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। यस सर, ट्राई करेंगे। मंदाकिनी मैडम ने लिखा है ट्राई करेंगे। देखिए, ट्राई मत करना कभी भी, कोशिश मत करना। मैं लैपटॉप बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद होगा क्या? बंद करने से नहीं, मैं ये गिलास को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश मत करना दोस्तों, ये करेंगे ही बोला बोलना, कभी भी ट्राय मत वर्ड इस्तेमाल करना। सर बघू करू, ट्राय करतो, कधीच म्हणायचं नाही आपण ट्राय करतो म्हणून, त्यांना हे बोलायचं आपल्याला की नाही सर हे करून दाखवणार, आणि तुमचं तुम्ही टाइम निर्धारित करा आणि टार्गेट अचिव्हमेंटवरती फोकस करा। बाकी काय तुम्हाला टॉपिक लागतील, समय आहे, प्रॉब्लेम्स आहेत, भरपूर येतील, परंतु तुम्हाला जे एज्युकेशन पाहिजे ते एज्युकेशन्स मिळतं आहे, तुम्हाला टीमवर्क आहे, प्रॉपर वेने आपण चाललो आहे। आणि आता आपल्याला मास स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम आणि त्यानंतर आता एक महत्त्वाचा प्रोग्राम समोर येतो तुमच्या, तो म्हणजे मास हेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम। तुम्ही किती लोकांनी जास्तीत जास्त इन्व्हिटेशन द्यायला सुरुवात केली पहा, मी मेसेज पण सकाळी पाठवलेला आहे, पॉपअप पण येईल आता, तर तुमच्याकडं पॉवरफुल पद्धतीनं जास्तीत जास्त प्रॉस्पेक्ट। आई रियली अप्रिशिएटेड मिलिंद सवाई सर, 24 लोगों का उन्होंने एक्सेल शीट में नाम भी लिखा है, कौन से गांव से कौन से एरिया से आ रहे हैं लोग, ये पूरा का पूरा डिटेल किया है। मैं आपको एक जाते जाते आइडिया देता हूँ। अगर मान लो आपको एक पर्सन, मैं खुद हूँ और मुझे अगर 20 लोग लाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक पर्सन को अगर मैं मिल भी जाता हूँ वो पैम्पलेट के साथ, तो मैं बोलूँगा मुझे सिर्फ 5 ही लोगों को लेकर आने की अलाउ कर किया है, या फिर मैं सिर्फ 10 लोगों को ही इस प्रोग्राम में अलाउ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 10 लोगों को ही अलाउ कर सकता हूँ। सर आप मुझे अगर बताइए आप 100% सीरियस हैं, आप सही में ये जानकारी लेने के लिए इच्छुक हैं, तो मैं आपको ये मीटिंग आईडी दे दूंगा, नहीं तो सर ये किसी और के पास चला जाएगा। देखो ये फेल्यूर जो होता है ना, पर्सन अरे ये मेरे हाथ से छूट रहा है, ये मेरे हाथ से जा रहा है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, बोलना नहीं नहीं मैं समय दूंगा, मुझे वो सुनना भी है और मुझे आप ज़रूर मीटिंग आईडी भेज दीजिए। देखो सर आप मन मत मुकरना, नहीं तो मुझे पहले बता देना अगर आपके पास समय नहीं है, तो मैं किसी और को सलाह ज़रूर दे सकता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ सर 10 ही लोगों को बिठाना है। अब थोड़ी देखने को आया है कि आपने 10 बिठाए या 15 बिठाए या 20 बिठाए, लेकिन आपने अर्जेंसी क्रिएट की। आपने क्या किया, अर्जेंसी। यही टेक्निक हम जब भी बड़ा हॉल भरते थे ना, तब भी यही टेक्निक हम इस्तेमाल करते थे। सर मैं तो सिर्फ 10 लोगों को ही बिठा सकता हूँ और मेरे पास अभी 3 पास बाकी है, तो मेरे पास कितने पास बाकी है, 7 तो चले गए हैं, 3 ही बाकी है। तो सामने वाला बोलता था चलो मुझे दे दो एक पास, मुझे और 3 पास चाहिए। तो फिर हम बोलते चलो थोड़ा सा मैं बात करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अभी तो ऑनलाइन होता है, कोई देखता नहीं किसी को, तो आप बोलना किसी को भी सर 10 लोगों को ही मैं बिठा सकता हूँ,
तो आपके 10 लोग पूरे हो जाए तो और 10 लोगों को जाके मिलो, थोड़ी ही पता है किसी को, तो आप बोलना सर मैं 5 लोगों को ही मिला सकता हूँ। ऐसे आप अपने नंबर्स को बढ़ाइए, स्पीड ऑफ अर्जेंसी लाइए, और इससे आपका नंबर्स भी बढ़ेगा और सामने वाले को वैल्यू भी क्रिएट हो जाएगा, महत्वपूर्ण बनना होगा और महत्वपूर्ण दिखाना भी होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वेरी गुड मंदाकिनी मैडम, 8 लोग तैयार हो गए हैं। ग्रेट आइडिया सर जी। हाँ ये आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, जिससे आप नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे ज्वाइनिंग के अंदर भी आता है, 6 लोगों को जोड़ना है ना आपको, तो आप बोलना अभी मेरा 4 पूरा हो चुका है, 2 ही बाकी है। 4 तो मेरा अभी पूरा हो चुका है, 6 ही लाइन मुझे बनाना है। तो आप बोल सकते हैं मेरा 4 लाइन अभी पूरा है, अब 2 लाइन बाकी है, तो मुझे ये तुम्हारा, अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तुरंत करते हो तो मैं तुम्हें ऊपर लेता हूँ, नहीं तो तुम्हें किसी के नीचे डालना पड़ेगा बाद में। ये भी एक आइडिया है, ये भी आइडिया है कि जिससे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ग्रेट, चलिए दोस्तों, आई थिंक ज़्यादा समय भी लेना सही नहीं है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए इस मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं किसी अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आपके लिए वही ड्रीम है, अगर आप फास्टेस्ट 50,000 जाना है तो उसको सॉर्ट आउट करिए और ताकत लगाइए और आगे बढ़िए, कोई आपको रोक नहीं सकता। और आसान डुप्लीकेशन के साथ रोज प्लान देना शुरू कर दीजिए। आज दिन में कितने लोगों ने प्लान दिया है वो देखिए, दिन में कितने लोगों को प्लान दिया, कितने लोगों का फॉर्म रजिस्टर्ड किया, कितने लोगों को मेंबरशिप फॉर्म दिया, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया। इससे ही आपका सफ़र आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम आज टाइम पास करेंगे तो कल का भी दिन चला जाएगा। मैंने दिया सर आज, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वप्निल जी ने मुझे भेज दिया सर 7,500 पी अभी मेरा पर्सनल हो चुका है और इस महीने में मैं 10,000 पी कर रहा हूँ। वेरी गुड स्वप्निल जी, मैं आपको बधाई देता हूँ और आई एम रियली अप्रिशिएटेड यू, मी तुम्हाला खरंच शुभेच्छा देतो आहे। मी पण केलेत, व्हेरी गुड व्हेरी गुड, आज भरपूर जबरदस्त आहे, जबरदस्त। तुम्हाला आता आपण नंतर याच्यावरती डिस्कस करू एका दिवशी, की तुम्हाला काय काय अनुभव येतात, प्लॅन दिल्यावर काय काय फायदा होतो, हे पण आपण त्याच्यानंतर डिस्कस करूया। तुम्हाला काय अडचण येतात तो पण टॉपिक आपण घेऊ, पण आता मात्र तुम्ही ॲक्शन करा, प्रॅक्टिकली काम करण्याला सुरुवात करा, त्यानंतर आपण एक प्रोग्राम करू शकतो की तुम्हाला काय काय अडचणी येतात त्याच्यावरती आपण डिस्कस करू। सर मी प्लान दिला त्याच्यानंतर मला असा फायदा झाला सर, ही आयडिया अजून चांगली झाली, तर तुम्ही पण डिस्कस करू शकता। सो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।